भारतीय सैन्य दल आणि पुनीत बालन ग्रुपच्या वतीनं युगांतर 2047चं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि यामध्ये अनेक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवलेला होता. नेमकं या विद्यार्थ्यांना यामधून काय शिकायला मिळालं ते त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हाँ आपको जी। इसमें से क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी सीख तो ये थी कि जो अपने देश के लिए जो आई थिंक अगर आपको अपने देश की सेवा करनी है इन द हाईएस्ट वे पॉसिबल, तो उसका ये है कि यू हैव टू जॉइन इंडियन आर्मी। क्योंकि यहाँ पे जो जर्नी होती है बहुत ही ज़्यादा फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग होती है। और यहाँ पे शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती है, यू वांट टू क्विट, आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे टेरेन में आप काम कर रहे हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में, आप जंगलों में हैं, पहाड़ों में हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काम आती है। और हमने जितने भी ऑफिसर्स थे, हमने उनसे सीखा आज। और आज थैंकफुली आज हमारी किस्मत थी कि जया किशोरी मैम भी आई थी। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बातें की। यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे कि जी। शेखावत जी थे। हाँ जी। शेखावत सर जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल है, वीएसएम है, इंडियन आर्मी के जो डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, उनके मैं भी बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ। वो 21 पैरा एसएफ से हैं। तो उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली, उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हमने। और उन्होंने अपने सबसे पहले वो खुद 3 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। उन्होंने बहुत सारे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने उनके जो कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस थे, माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंसेस, कि कैसे उन्होंने एक माउंट किलिमंजारो दुनिया के हर पीक को उन्होंने क्लाइंब किया है। और फिर उनके डेथ एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो वो कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे और अगर आप हम्बल रहोगे सबसे ज़्यादा, तो आप लॉन्ग रेस में, लॉन्ग रन में आप ज़्यादा सक्सेसफुल पा सकते हो। क्या सीखने को मिला आपको? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नेवर गिव एटीट्यूड रहना चाहिए। तो वही हमको सीख मिली कि यहाँ से आप अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने आप में, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको उसमें चैलेंज आएँगे तो आपको एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, तब जाके आगे आप कुछ कर सकते हैं। और यही हमें आज सीखने को मिला है ये सेमिनार से। आर्मी में जो है मेंटल स्ट्रांगनेस बहुत जरूरी होती है। यहाँ से आपको वैसे कुछ सीखने को मिला? देखिए, हम एनसीसी में हमारा मोटिव यही है कि हमको यहाँ से तैयार करके भेजा जाता है। तो हम हमारा जो मेंटल स्ट्रेस रहती है या फिज़िकली या मेंटली चैलेंज रहते हैं, वो हमको इसी से मिलते हैं और आगे जाके इससे भी और ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ से तैयारी करके जाते हैं कि आगे इससे भी वर्स्ट आ सकते हैं। तो हमको अपने आप को तैयार करके जाना पड़ता है यहीं से। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी ग्रो। अभी जैसे कि देखा यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स भी थे, कैसा लगा? अभी देखो जैसे कि यहाँ पर वेपन्स देखे तो इसमें वेपन्स में देख के समझ सकता अपने को समझता कि अपनी इंडियन आर्मी कितने आगे डेवलप हो गई। जैसा एआई सिस्टम आया तो वो उस पे से समझता अपने को सबको कि अपनी इंडियन आर्मी कितनी आगे प्रोग्रेस करती गई है। अभी जैसे कि ये प्रोग्राम हुआ 2025 का, तो उसमें से अपने को पता चलता कि अपनी इंडियन आर्मी कितनी प्रोग्रेस कर रही, उसमें अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सब उसमें पता चलता। इस प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला? ये प्रोग्राम जो आपने अटेंड किया, बहुत से ऑफिसर्स थे, जैसे कि शेखावत सर थे, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था। उनको जो एक्सपीरियंस आया था, सेंगल नाम के सर थे, उनको जब गोली लगी, हिप से बाहर निकली, वो एक्सपीरियंस शेयर किया। उसी वक्त भी उन्हें मजाक सोच रही थी। कैसे जिसको लगता है उसको कैसे मोटिव करके रखना चाहिए? फिर उन्होंने भी उसमें क्या एक्सप्लेन किया कि जैसा बड़ी पैर, अब उन्होंने क्या किया कि वो पता है उनको तो उनके सांस कम होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा मोटिव दिया कि कोई बात नहीं, देख अभी उसमें तेरा भी फैट है। उसमें उन्होंने क्या एग्जांपल क्या दिया, तू फिट बता रहे लेकिन तेरा फैट भी दिख के आ रहा है उसमें। तो उन्होंने ऐसा थोड़ा वो हंसी मजाक में बात ली है, तो उनमें कैसा तो थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए, हर इसमें डिप्रेस नहीं रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हंसी मजाक करते रहे तो सब कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाती है। जया किशोरी का सेशन आपको कैसे लगा? उनका वो सही में तो मेरे फेवरेट है, उनको मैंने इंस्टा पे और सब सोशल मीडिया पे फॉलो करके रखा है। उनके सेशंस करते हुए वो आपको लगता उनके जो ये रहते थॉट्स रहते हैं, जो वो उनके काय है, कहावत बोलते कुछ भी बोलते वो, उनसे सब अपने को लगता है कि हाँ, ठीक है, मोटिव होता अपन उनसे, मोटिवेशन मिलता कि अपने को माइंड पीस मिलता कि हाँ, चलो ठीक है, हर कोई भी प्रॉब्लम्स को नेगेटिव नहीं अपन पॉजिटिवली फेस कर सकते। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पॉजिटिवली फेस करना आना चाहिए, वो उन पे समझता। आपको क्या सीखने को मिला? आपने पूरा दिन ये कार्यक्रम अटेंड किया? मॉर्निंग से ही हमको मतलब जब जैसे हम आए तो हमको स्टार्टिंग में इस सब के बारे में बताया, इंडियन आर्मी के बारे में। फिर इंडियन आर्मी के जो अलग अलग एंट्रीज है, मतलब हर एक तरीके से आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप जॉब कर रहे हो, आपका अलग कोई प्रोफेशन है, उसके अलावा भी आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो टेम्पररी इसके लिए। और ऐसी सिर्फ इंडियन आर्मी ऐसी ये है कि जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में देती है। बाकी कोई भी ऐसी ये नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटीज फैमिली
फैमिली सेफ्टी और अपना जो पेड लीव रहता है जो भी उनका, तो वो सब मतलब जितनी जो डिफरेंस एंट्रीज वगैरह है उनके बारे में, फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन, अग्निवीर अभी जो नया आया हुआ है उसके बारे में बताया। फिर सोल्जर्स के जितने अलग अलग टाइप्स के रैंक्स है और उनके उनके भी अलग से जो एंट्री होती है एसएससी जीडी वगैरह की, वो उसके थ्रू। और फिर उसके बाद में हमको आर्मी के बारे में बताया कि लोगों मतलब आर्मी सिर्फ मतलब एक लाइफ नहीं है, मतलब एक जॉब नहीं है। लोग करियर के हिसाब से देखते हैं कि आर्मी एक करियर जॉब है, सिक्योरिटी है वो, बट आर्मी एज अ लाइफ, मतलब अगर उसको लाइफ की तरह देखोगे तो आपके लिए वो आसान रहेगा। मतलब अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि उन्होंने अपना गोली का एक्सपीरियंस बताया, तो उसमें ऐसा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको एंजॉय करते हैं, बट जो मतलब जो टैक्टिक्स है या फिर जो वॉर है वगैरह, उसमें जो डाउनफॉल्स रहते हैं या फिर जो भी है, तो उसमें ऐसा है कि हम जो बड़ी ये रहते हैं साथ में वो खुश रहते हैं, वो वैसी सिचुएशन में खुश रहते हैं। और वो अपने लिए मतलब जो आम आदमी है या फिर जो उनके लिए अपनी जान दाव पे भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। यहाँ पे जो वेपन्स थे वो आपको देख के कैसे लगा? जैसे कि जो इंडियन आर्मी में अभी यूज होते हैं वो सारे वेपन यहाँ पे रखे गए। अभी देखिए इंडियन आर्मी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है अभी वर्ल्ड की, तो उसमें ऐसा है कि पहले पहले के जो वेपन्स थे वो मतलब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं थे। पैराग्लाइडिंग के टाइम पे या फिर जो भी वेपन्स है, अभी के जो वेपन्स है वो एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस वेपनाइज टेक्निक के हिसाब से, मतलब यहाँ से हम बैठ के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक रेंज फायर कर सकते हैं, अलग अलग गन्स के नाम ये वो। तो अभी के हिसाब से देखिए तो जो मतलब अपनी जो इंडियन आर्मी है वो टेक्नॉलॉजी के साथ में आगे बढ़ रही है। खरं तर आपण बघतोय की युगांतर 2047 हा प्रोग्राम जो आहे भारतीय सैन्य दल आणि पुणे दालन ग्रुपच्या वतीनं त्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमामध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं त्यांनी त्यांचा एक्सपिरियन्स सुद्धा सांगितलेला आहे आणि त्याला कुठेतरी या